नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, बिहार की सियासत में इन दिनों जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रहा है। वक्फ संशोधन बिल जब से पास हुआ है उसके बाद से लगातार जेडीयू से मुस्लिम नेता छोड़ छोड़कर दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है गुलाम गौस का कि वो किस तरीके से एक पत्रकार के साथ व्यवहार कर रहे हैं। नीतीश कुमार को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि अब वो सेक्युलर नहीं रहे। वजह यह है कि जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन कर दिया। इसकी वजह से नीतीश कुमार को अब सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि वो सेक्युलर नहीं है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले बिहार चुनाव में इस बार बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। बिहार में इस बार क्या होने वाला है? बिहार में क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार वापसी कर पाएंगे या उनके लिए चुनौतियां इस बार ज्यादा हैं वक्फ बिल के समर्थन के कारण? दोस्तों, इन सब में समझने वाली बात यह है कि जो सर्टिफिकेट देकर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब सेक्युलर नहीं रहे, उनसे एक सवाल है कि सेक्युलर की परिभाषा क्या है और सेक्युलर होने के मायने क्या है। सेक्युलर होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या इतना भर है कि आपकी गलत चीजों का समर्थन लोग करते रहें। वक्फ बोर्ड जो है उसके पास जो असीमित शक्तियां थी, उन सवाल यही तो उठ रहा था कि उस बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। उस बोर्ड की आवश्यकता क्या है? और अगर बोर्ड वहां है तो फिर सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, सिखों के लिए भी बोर्ड होना चाहिए, ईसाइयों के लिए भी बोर्ड होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। बोर्ड अभी भी है और आगे भी रहेगा। उसके पास जो असीमित शक्ति थी, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, जिस पर कहीं भी लगाम नहीं था, उस बेलगाम शक्ति को कम किया गया है। और अगर कोई भी चीज हमारे देश के संविधान के दायरे में रहकर की जा रही है तो वो लोकतांत्रिक तरीके से चीजें की जा रही हैं, तो फिर इसमें सेक्युलर होना ना होना ये कैसे तय होता है? और किसने यह तय कर लिया कि नीतीश कुमार सेक्युलर है या नहीं? और आपको याद दिला दूं कि जब बिल पर चर्चा हो रही थी उस दौरान लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा था कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वो सेक्युलर हैं या नहीं है। तो दोस्तों, इसके मायने क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ बेवजह के लिए नीतीश कुमार को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, या नीतीश कुमार पर जानबूझ करके एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है कि लोकसभा चुनाव में तो वो बीजेपी के साथ थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव जो नवंबर के आसपास होने हैं, उस चुनाव से पहले वो बीजेपी से नाता तोड़ें और रुख करें महागठबंधन का? क्या यह दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? अब देखिए, कुछ दिनों पहले गुलाम गौस लालू यादव के आवास पर गए थे, मुलाकात भी उनकी हुई थी लालू यादव से, ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या गुलाम गौस वो ब्रिज का काम कर रहे थे कि नीतीश कुमार और लालू यादव को फिर से साथ लाया जाए? लेकिन जब वैसी हवा नहीं बनी तो फिर अब एक अलग से प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है क्या नीतीश कुमार पे? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब एक बिल जो संवैधानिक दायरे में रखकर लाया गया, उस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया, वापस उसे लोकसभा में लाया गया, वापस उसे राज्यसभा में लाया गया, दोनों ही सदनों ने उस बिल को पास किया है। उसके बावजूद इतनी दिक्कत क्यों? हमारे देश के संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है इसका मतलब। तो ऐसे में बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, यह तयशुदा मानिए। और भौकाली अड्डा आपको सबसे पहले हर एक जानकारी देता रहेगा।
वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।